धनवान बनने के लिए धन खोना। अध्याय 6। अनुवादक एटल स्टूडियोज, संपादक एटल स्टूडियोज। कियाओ लियांग हैरान था। बस इतना ही, उसने गेम पूरा कर लिया। उसे बस यही शब्द मिले, कम से कम मेरे लिए एक ट्रॉफी तो बना दो, एक पोडियम बना दो। अगर तुम्हारे पास वो कला संसाधन नहीं है तो लोगों के जयकारे की आवाज ही बना दो। जयकारे की आवाजें कितनी महंगी पड़ती हैं। क्या तुम्हें इतना कंजूस होना जरूरी है? मैंने इसे पूरा करने में 8 घंटे लगाए और तुमने मुझे बस एक काली स्क्रीन और एक मजाक उड़ाया। कियाओ लियांग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, न शारीरिक रूप से और न ही मानसिक रूप से। उसने सच में इसमें बहुत मेहनत की थी और वह इस गेम से इतना नाराज था कि रोना चाहता था। हालांकि अपनी निराशा और गुस्से के बावजूद उसके दिल में थोड़ी सी तसल्ली थी, थोड़ी सी राहत। ऐसा नहीं था कि वह आत्मपीड़ित था, वह जानता था कि यह उसके लिए कीमती चीज है। क्या उसके दर्शक अपने यूपी मास्टर को इस दयनीय हालत में देखकर ज्यादा लाइक और शेयर नहीं करेंगे? कियाओ लियांग ने एक पल रुककर देखा। उसकी 8 घंटे की यात्रा पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुकी थी। बस इंतजार करो, मैं जागने के बाद तुम्हें भुगतान कर दूंगा, कियाओ लियांग ने गेम से थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा। फिर अपनी रिकॉर्डिंग को ठीक से सेव किया और गहरी नींद के लिए बिस्तर पर लेट गया। 3 दिन बाद तेई कियान अपने छात्रावास में स्वाभाविक रूप से जागा, अपने जीवन में खुशी महसूस कर रहा था। इस दौरान वह विश्वविद्यालय जीवन में फिर से ढल गया था। वह हर दिन बिना काम की चिंता किए, बिना केपीआई हासिल करने के दबाव के या अपने वरिष्ठों के गुस्से का सामना किए बिना स्वाभाविक रूप से जाग सकता था। कुल मिलाकर इसके लिए केवल एक ही शब्द था, संतोष। लेकिन निश्चित रूप से अगर वह अमीर होता तो चीजें और भी बेहतर होती। जागने के बाद सबसे पहला काम सिस्टम को सक्रिय करना। लेस देन धन रूपांतरण प्रणाली ग्रेटर देन लेस देन मालिक। तेई कियान ग्रेटर देन लेस देन लाभ रूपांतरण अनुपात 100:1। हानि रूपांतरण अनुपात 1:1 ग्रेटर देन लेस देन अगला भुगतान 11 दिन बाद। ग्रेटर देन सिस्टम फंड 050,000 व्यक्तिगत संपत्ति 367। सिस्टम में शून्य देखकर तेई कियान को संतोष हुआ। कमाल है, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की दयनीय स्थिति के बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। वह पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन पैसे बचा नहीं पा रहा था। उसके पास रहने सहने के खर्च के लिए महीने में सिर्फ 1000 युआन थे। अगर वह रोज कैंटीन में भी खाना खाता तो भी ये पर्याप्त नहीं होता। आखिर वह अपने सारे पैसे सिर्फ खाने पर तो खर्च नहीं कर सकता था, रोजमर्रा के और भी खर्चे तो होंगे ही, है ना? तेई कियान 11 दिन बाद होने वाले उस भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जिसमें उसके सिस्टम फंड का नुकसान पूरी तरह से उसकी निजी संपत्ति में बदल जाता। ये तो कमाल की बात होती। सिस्टम फंड अभी भी शून्य था क्योंकि गेमिंग प्लेटफॉर्म का मुनाफा अभी तक कंपनी के खातों में नहीं आया था। ESRO का गेम प्लेटफॉर्म अपने इंटेलिजेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके हर हफ्ते ऑटोमेटिक तरीके से भुगतान करता है। गेम बनाने वाले और प्लेटफॉर्म मुनाफे को बराबर बराबर बांट लेते हैं। भुगतान से पहले अपनी आय और डाउनलोड की संख्या जानने के लिए गेम एडिटर के बैकएंड में जाकर देखा जा सकता है। गेम अपलोड होने के पहले 2 दिनों में तेई कियान लगातार बैकएंड पर नजर रखता रहा और उसे पता चला कि दर्जनों बदकिस्मत लोगों ने गेम खरीदकर डाउनलोड कर लिया था। आखिर यह एक नया गेम था और बीच बीच में इसके बारे में सुझाव भी आते रहते थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि कुछ बेवकूफ गेमर इसे डाउनलोड करके खेलेंगे। बस कुछ ही डाउनलोड प्लेटफॉर्म के साथ मुनाफा बांटने के बाद बस कुछ युआन की कमाई होगी और इससे कुल कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उन सभी गेमर्स ने स्वाभाविक रूप से इसे 1 स्टार रेटिंग ही दी थी। इस वजह से द लोनली डेजर्ट रोड की रेटिंग बेहद खराब थी और अब और बेवकूफ गेमर्स को इसे डाउनलोड नहीं करना चाहिए था। ये पक्का हो जाने के बाद कि उसका गेम असफल होने वाला है, तेई कियान ने अपना पूरा दिन खुशी में बिताया और गेम एडिटर को दोबारा नहीं देखा। हालांकि उसे यकीन था कि आज गेम एडिटर देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी उसने सहज रूप से ऐसा किया। वह जिज्ञासा के भाव से देख रहा था। जहां दूसरे क्रिएटर्स हमेशा अपने गेम्स के लिए बेहतर नतीजों की उम्मीद करते हैं और हर बार रिफ्रेश करने पर लाखों डाउनलोड्स की कामना करते हैं, वहीं तेई कियान को तो बस खराब नतीजे और यहां तक कि शून्य की उम्मीद थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डाउनलोड्स अभी भी 2 अंकों में होने चाहिए। हे भगवान, क्या हुआ? तेई कियान हक्का बक्का रह गया। डाउनलोड की संख्या देखकर वह दंग रह गया। ये 4 अंकों तक पहुंच चुकी थी और 5 अंकों की ओर बढ़ रही थी। अरे बाप रे! अपने दाहिने हाथ से माथे पर हाथ मारते हुए तेई कियान को लगा जैसे उसे भ्रम हो रहा हो। 8000 से ज्यादा डाउनलोड कैसे हो सकते हैं?
ये जल्द ही 10,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। निपटान की तारीख में अभी भी 10 दिन बाकी हैं। तेई कियान घबरा गया, पूरी तरह से दहशत में आ गया। चीजें उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बिगड़ गई थीं। ये तो एक ऐसा गणित का सवाल था जिसे प्राथमिक विद्यालय का बच्चा भी हल कर सकता था। 8,000 से अधिक डाउनलोड का मतलब 8,000 युआन से अधिक की कुल आय भी है। प्लेटफॉर्म द्वारा 50% कटौती के बाद उसे 4,000 युआन से अधिक का शुद्ध लाभ होगा। ईएसआरओ के नियमों के अनुसार अधिकांश गेमों पर लगभग 5% की दर से कर देना होता है। हालांकि उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद इंडी गेमों को कर में इतनी छूट मिलती है कि यह लगभग नगण्य होती है। इसका मतलब यह है कि इस सप्ताह प्लेटफॉर्म द्वारा कंपनी के खातों में जमा की गई राशि से सिस्टम फंड 4,000 युआन से अधिक हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है? क्या पेई कियान ने 4,000 युआन अतिरिक्त कमाए? नहीं, इसके विपरीत उसे 4,000 युआन का नुकसान हुआ होगा। शुरुआत में पेई कियान ने खर्च किए गए सिस्टम फंड से अपनी निजी संपत्ति में 50,000 युआन का शुद्ध लाभ अर्जित किया होगा। अतिरिक्त 4,000 की कमाई के साथ उसे केवल 46,000 का शुद्ध घाटा हुआ होता, यानी उसकी संभावित कमाई 50,000 से घटकर 46,000 रह जाती। और ये तो उसकी सबसे छोटी चिंता थी। डाउनलोड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हर बार जब पेई कियान प्लेटफॉर्म को रिफ्रेश करता तो संख्याएं एक बार फिर बढ़ जाती, कभी दर्जनों, कभी सैकड़ों। हर बढ़ोतरी पेई कियान के घावों पर नमक छिड़कने जैसी थी, क्योंकि वह जितना भी कमाता उसकी व्यक्तिगत संपत्ति घटती ही जाती। इसके अलावा अगली भुगतान तिथि में अभी भी 10 दिन बाकी थे। अगर इस सप्ताह डाउनलोड की संख्या 10 गुना बढ़ गई, उफ, ये तो बुरा है। पेई कियान अब और चैन से नहीं बैठ सकता था। इसका मतलब क्या है? क्या एडिटर के बैकएंड में कोई गड़बड़ है? इतने घटिया गेम को कुछ हजार डाउनलोड कैसे मिल गए? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह अविश्वास से भरा हुआ था और उसने जल्दी से आधिकारिक गेम प्लेटफॉर्म खोला और द लोनली डेजर्ट रोड की कमेंट सेक्शन को खोजा। उसे आश्चर्य हुआ कि रेटिंग में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन कमेंट सेक्शन में सैकड़ों नए कमेंट्स आ गए थे। शिक्षक कियाओ का भ्रमण समूह। शिक्षक कियाओ का भ्रमण समूह जोड़ 1। हंसते हंसते मेरा बुरा हाल हो रहा है। ये सोचकर ही हंसी आती है कि ऐसा मानवद्वेषी खेल भी मौजूद हो सकता है। इसने सचमुच मेरा नजरिया बदल दिया है। मैंने डाउनलोड किया, चुनौती दी और 5 मिनट बाद ही हार मानकर छोड़ दिया। 1 युआन भी रिफंड मांगने की मेरी कोशिश के लायक नहीं है। जाने से पहले थूक का एक गोला छोड़ दूं, छी छी। मैंने अपने दोस्त को इस खेल की सलाह दी और उससे कहा कि उसे अंत तक डटे रहना होगा, तभी उसे एक बड़ा सरप्राइज और ईस्टर एग मिलेगा। अब मेरा दोस्त मुझसे सारे संबंध तोड़ना चाहता है। मुझे क्या करना चाहिए? ऊपर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति, क्या तुम इंसान भी हो? मैंने अपने दोस्त को पूरी ईमानदारी से बताया कि गेम के अंत में एक काली स्क्रीन और एक वाक्य के अलावा कुछ नहीं है। असल में मैंने उसे शब्द दर शब्द बताया कि वाक्य क्या था, लेकिन अंदाजा लगाओ, उसे लगा कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूं और उसने खुद इसे देखने की जिद की। उसने अभी तक गेम पूरा नहीं किया है, लेकिन वह पहले ही 3 कंट्रोलर तोड़ चुका है। मुझे लगता है कि हम भी जल्द ही उससे संबंध तोड़ने वाले हैं। क्या किसी को क्रिएटर का पता है? मैं बस मजाक में पूछ रहा हूं ताकि मैं उसे अपने कुछ खास स्थानीय उत्पाद भेज सकूं। मेरा सुझाव है कि आप सभी इसे खेलना बंद कर दें और टीचर कियाओ का वॉकथ्रू देखें। उन्होंने पूरे 8 घंटे रिकॉर्ड किए हैं। वाह, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये गेम सच में कुछ ऐसी बातें सिखा सकता है जिनसे आपको एहसास होता है। यह ऐसी चीज है जिसका अनुभव आप वीडियो देखकर नहीं कर सकते। और झूठ बोलो, और झूठ बोलो। सच में, त्रिपिटक को इसे प्राप्त करने के लिए 81 कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। सूत्र है ना? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ जर्नी टू द वेस्ट देखकर तुम त्रिपिटक जैसे बुद्ध बन जाओगे? पेई कियान पूरी तरह से हैरान था। ये सब क्या था? ये टिप्पणियां कहाँ से आईं? शिक्षक कियाओ का घूमने वाला समूह। क्या किसी बड़े V8 को उन पर क्रश हो गया है? पूरी तरह से अचंभित होकर पेई कियान ने ऑनलाइन शिक्षक कियाओ को खोजा। थोड़ी ही देर में उसे पोटैटो वेब पर शिक्षक कियाओ का निजी पेज मिला और एक दिन पहले पोस्ट किया गया एक वीडियो मिला। लेस दिन बेकार गेम की आलोचना एपिसोड 64। मैंने एक बेकार गेम को खत्म करने के लिए लगातार 8 घंटे बिताए और फिर पता चला ग्रेटर देन व्यूज की संख्या 200,000 से ज्यादा हो चुकी थी। पेई कियान अवाक रह गया। उसे लगा जैसे उसे असली दोषी मिल गया हो। अनुवादक, एटलस स्टूडियोज। संपादक, एटलस स्टूडियोज। पेई कियान ने वीडियो की शुरुआत की। अपनी विशिष्ट, धीमी और कर्कश आवाज में बोलते हुए शिक्षक कियाओ ने पेई कियान पर गहरी छाप छोड़ी।
मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं वही पुराना गॉडफादर ऑफ गेम्स, टीचर कियाओ हूँ, जिसे आप सब जानते हैं। फैंस ने मुझसे नए वीडियो अपलोड करने के लिए कई बार कहा कि उन्हें मेरे बेकार गेम्स की बुराई करते हुए देखना याद आ रहा है। अब अपडेट में देरी का कारण आलस नहीं था, बल्कि यह था कि मुझे जितने भी बेकार गेम्स मिले, वे अपनी घटियापन में बहुत ही घटिया थे, और अंत में भगवान मेहनती लोगों का साथ नहीं छोड़ते। कचरे के ढेर में से एक सच्चा हीरा ढूंढने की मेरी कठिन यात्रा के बाद मुझे ये शानदार चीज मिली, नहीं सोना। जी हाँ, पेश है आपके सामने द लोनली डेजर्ट रोड। यह एक बेहद दिलचस्प गेम है जहां आप 8 घंटे की वास्तविक समय की दार्शनिक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यह एक बेहद सरल ड्राइविंग सिमुलेटर है। आप न केवल गाड़ी चला सकते हैं, बल्कि हॉर्न भी बजा सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं और रेगिस्तान के बदलते नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, भले ही यह चारों ओर रेत से भरा हो, फिर भी देखने लायक कुछ खास नहीं है। यकीन मानो, उड़ती रेत के कारण हर पल नज़ारा बदलता रहेगा। शायद काफी देर बाद तुम्हें मृगजल भी दिख जाए। क्या तुम्हें नहीं देखा? चिंता मत करो, अगर तुम 8 घंटे का सफर पूरा कर लोगे तो तुम्हें जरूर दिखेगा। इसके अलावा इस गेम में एक बेहद परिष्कृत रैंकिंग सिस्टम है जो वास्तव में पूरे किए गए गेम की संख्या और प्रभावी गेम समय को ट्रैक कर सकता है। अरे बाप रे, ये कितना बढ़िया फीचर है जो मुझे लगातार याद दिलाता रहता है कि मैंने इस गेम में अपनी जिंदगी का कितना समय बर्बाद किया है। खांसी। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा कि मैं व्यंग्य कर रहा था। सच में, इस गेम को इतिहास का सबसे उबाऊ गेम कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही, तुमने गलत नहीं सुना। चाहे अतीत हो या भविष्य, देश हो या विदेश, इससे ज्यादा उबाऊ ड्राइविंग सिम्युलेटर कोई और नहीं होना चाहिए। आपको पूरे 8 घंटे के सफर में आगे देखते रहना होगा क्योंकि हर थोड़ी देर में मोड़ आते हैं। अगर आप बारी चूक गए, मुझे खेद है, आप असफल हो गए हैं और आपको खेल शुरू से शुरू करना होगा। मुझसे यह मत पूछो कि इसमें पॉज या सेव करने का विकल्प क्यों नहीं है, क्योंकि इस खेल में पॉज फंक्शन है। बिल्कुल, इस गेम से आपको जो एकमात्र आनंद मिलेगा वह हॉर्न बजाकर संगीत सुनने में है। लेकिन समस्या यह है कि आप न केवल अपनी पसंद का संगीत नहीं सुन सकते, बल्कि रेडियो चैनल भी नहीं बदल सकते। आपको केवल कुछ अनजान, विशिष्ट या पुराने गाने ही सुनने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, आप नापसंद गानों को स्किप भी नहीं कर सकते। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा अंत में हुआ, जब इसने एक ही वाक्य से मेरा मजाक उड़ाया, अपने जीवन के 8 कीमती घंटे बर्बाद करने के लिए बधाई। बिल्कुल सही, ये सचमुच एक ऐसा गेम है जो आपको जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। मेरे साथ तो इसने यही किया। इसने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा समय कितना महत्वपूर्ण है और गेम खेलना समय की कितनी बड़ी बर्बादी है। अगर मैं इस गेम को इसकी बोरियत के आधार पर 10 में से अंक दे सकता, तो इसे पूरे 100 मिलते। लेकिन जाहिर है, ऐसा गेम भी परफेक्ट नहीं होता। हार्डकोर मोड में इस गेम को पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में आप रैंकिंग के माध्यम से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मैं गेम में निम्नलिखित चीजें जोड़ने का पुरजोर सुझाव देता हूँ। विशेषताएं। सबसे पहले, कार के अंतिम बिंदु पर पहुंचने के बाद खेल क्यों समाप्त हो जाता है? मेरा सुझाव है कि कार अंतिम बिंदु पर पहुंचने के बाद यू टर्न लेकर वापस शुरुआती बिंदु पर जा सकती है। यह एक अंतहीन मोड बनाने का एक तार्किक तरीका होगा। क्या कोई सचमुच ये दावा कर सकता है कि उसने पूरे 10 चक्कर लगाए बिना इस तरह के खेल को जीत लिया है? इसके अलावा, मेरा सुझाव है कि एक मल्टीप्लेयर फंक्शन जोड़ा जाए जहां अन्य खिलाड़ी कमरे में प्रवेश कर सके और कार में बैठकर दृश्यों का आनंद ले सके या ड्राइवर से चैट कर सके। मुझे उम्मीद है कि गेम निर्माता मेरी सलाह मानेंगे और गेम के वर्तमान संस्करण को अपडेट करेंगे। इससे ये सुनिश्चित होगा कि यह एक बड़ी हिट होगी। अब, इस सप्ताह की आलोचना यही समाप्त होती है। अगले 8 घंटे गेम प्ले की पूरी रिकॉर्डिंग होगी। जो कोई भी इतना बोर हो रहा है, वह बिना फास्ट फॉरवर्ड किए पूरी यात्रा देख सकता है। मुझ पर विश्वास करें, इसके बाद आपको जीवन के बारे में भी कुछ एहसास जरूर होंगे। तेई कियान ने वीडियो को स्क्रॉल किया और पता चला कि टीचर कियाओ ने सचमुच अपने पूरे 8 घंटे के गेम प्ले को रिकॉर्ड किया था। कमेंट सेक्शन में उत्साही प्रशंसकों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई थी। मैंने सचमुच पूरे 8 घंटे बिना फास्ट फॉरवर्ड किए देखे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीवन के अर्थ पर विचार करने लगा हूँ। टीचर कियाओ ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। वह इसके लिए सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। टीचर कियाओ, कृपया रुक जाए। आपके बाल अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आजकल वीडियो बनाने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है? मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। मुझे यकीन है कि मैं रेगिस्तान में जीवन का अर्थ ढूंढ लूंगा।
पिछली टिप्पणी करने वाले व्यक्ति, मुझे भी शामिल करो। गेम का पूरा नाम द लोनली डेजर्ट रोड है। आप इसे आधिकारिक गेम प्लेटफॉर्म पर पा सकते हैं। मुझे धन्यवाद देने में जल्दबाजी मत करो, मैं तो बस एक मददगार हूँ। मुझे भी शामिल करो। जोड़ 1, घूमने फिरने वाले समूह, चलो चलें। तेई कियान कमेंट्स देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। इस दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इतना घटिया गेम बनाया और उसे किसी कंटेंट क्रिएटर ने इतने जबरदस्त रिस्पॉन्स के लिए इस्तेमाल कर लिया। हालांकि वह उलझन में था, तेई कियान को कुछ समझ आ गया था कि आखिर हुआ कैसे। आखिर उसका गेम टीचर कियाओ को मिला, जो गेम्स की बुराई करने वाले वीडियो बनाने में माहिर था, और फिर उसने अचानक ही उस पर एक एपिसोड बना दिया। अपनी शानदार कहानी, बड़े फैन बेस और चालाकी भरी एडिटिंग की बदौलत वीडियो वायरल हो गया। देखते ही देखते लोगों का एक ग्रुप वीडियो की तरफ आकर्षित हो गया, क्योंकि वे गेम की घटियापन को लेकर उत्सुक थे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने थोड़ी देर बाद खेलना बंद कर दिया क्योंकि गेम वाकई बोरिंग था। हालांकि उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए वह एक युआन इतना मामूली था कि उन्होंने रिफंड मांगने की भी जहमत नहीं उठाए। उनमें से कुछ रैंकिंग सिस्टम की वजह से कंपटीशन में शामिल हो गए, जबकि कुछ गेमर्स ने तो झूठ फैलाना भी शुरू कर दिया था जानबूझकर। कुछ लोगों का दावा था कि चौथे घंटे में रेगिस्तान की ओर देखने पर एक बेहद मजेदार ईस्टर एग दिखाई देगा। कुछ अन्य लोगों का दावा था कि अगर कोई गेम को 3 बार पूरा कर ले तो एक छिपा हुआ स्टेज अनलॉक हो जाएगा। यहाँ तक कि कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि क्या वे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तेई कियान को एहसास हुआ कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। अचानक ऐसा क्यों लग रहा था कि यह गेम इतना लोकप्रिय होने वाला है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह गेम घाटे में नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। तेई कियान हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं था, वह खुद को बचाना चाहता था। अगर यह गेम लोकप्रिय हो जाता है तो उसे भारी नुकसान होगा। उसने सोचा कि शायद समस्या उसके द्वारा लिखे गए सारांश से उत्पन्न हुई है। ये बहुत अस्पष्ट था और इसलिए गेमर्स ने उसे गलत समझा। गेमर्स के प्रति ईमानदार होने का समय आ गया था। उसे नए खिलाड़ियों को इस पर पैसे खर्च करने से रोकना था। नोवेलुनार लोगो, उपन्यास / धनवान बनने के लिए धन खोना / अध्याय 8 11 मार्च 2026 8/1674 नोवेलाई स्टूडियो। हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। लेकिन वह गेमर्स को कैसे मनाए? तेई कियान तो वैसे भी कोई खास व्यक्ति नहीं था। अगर वह खुद को द लोनली डेजर्ट रोड का निर्माता घोषित भी कर दे तो ये खबर इतनी जल्दी कैसे फैलेगी? काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बेहतर होगा कि वह आधिकारिक गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने गेम के पेज पर ही सारी जानकारी दे दे। इस तरह गेम डाउनलोड करने वाले गेमर्स सीधे उसका संदेश पढ़ सकेंगे और यही उन्हें गेम से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका होगा। यही सोचकर तेई कियान ने बैकएंड खोला और गेम का सारांश संपादित करना शुरू कर दिया। मेरी हार्दिक क्षमा, मुझे खेद है, ये सचमुच एक बेहद घटिया गेम है। ये हद से ज्यादा उबाऊ है और खेलने लायक बिल्कुल नहीं है। कृपया इसे खेलना बंद कर दें। जिन गेमर्स ने इसे खरीदा है, कृपया रिफंड मांगने का मौका न चूकें। धन्यवाद। तेई कियान ने सारांश बदला और इंतजार करने लगा। अंत में 1 घंटा बीत जाने के बाद भी गेम के प्रति घंटे डाउनलोड की संख्या में कोई कमी नहीं आई। इतना ही नहीं, कुछ नए कमेंट्स भी आए। अरे, गेम का सारांश बदल गया। क्या गेम बनाने वाले को कोई सदमा लगा है? माफी मांगने के लिए मैं आपको माफ कर देता हूँ, लेकिन सिर्फ 1 युआन वापस मांगना बहुत झंझट भरा है। समझ लो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला रहा हूँ, गेम बनाने वाले। ये गेम बनाने वाला मुझे हंसा कर लोटपोट कर रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें नहीं पता कि यह बेकार गेम है? हम इसे इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि यह बेकार है। ये गेम बनाने वाला अपनी कीमत जानता है। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें 5 युआन और देता हूँ। मैं ये गेम अपने दोस्त को तोहफे में भेज दूंगा। कमेंट्स पढ़कर तेई कियान की आंखों में लगभग आंसू आ गए। मुझे सारांश में ऐसा क्या लिखना चाहिए कि तुम लोग रिफंड मांग लो? तेई कियान को आखिरकार एहसास हो गया था कि बिक्री मूल्य 1 युआन रखना एक बहुत बड़ी गलती थी। यह इतना सस्ता था कि खरीदने वाले लोग रिफंड की प्रक्रिया में भी नहीं पड़ना चाहते थे। हालांकि मुख्य बात यह थी कि तेई कियान ने इसे बहुत ज्यादा रखने की हिम्मत भी नहीं की। आखिर यह एक इंडी गेम था। अगर उसने इसे 100 युआन रखा होता तो न केवल ही एसआरओ की जांच प्रक्रिया से गुजरना मुश्किल होता, बल्कि सिस्टम उसे चेतावनी भी दे देता।
तेई कियान खेल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर निराश हो गया, वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सोमवार, भाई कियान, आज दोपहर की क्लास छोड़ रहे हो फिर? मा यांग अपना सामान पैक कर चुका था। उसने तेई कियान को हैरानी से देखा, जो साफ तौर पर जागा हुआ था, लेकिन बिस्तर पर लेटा हुआ था और मरी हुई मछली की तरह आंखें फाड़कर जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तेई कियान ने बात टाल दी, उसमें जवाब देने की भी हिम्मत नहीं थी। तुम सच में कमाल हो। मा यांग अपनी किताबें लेकर चला गया। आखिरकार, ये पहला साल था। ज्यादातर छात्र क्लास छोड़ने और दोपहर तक सोने की आदत दूसरे या तीसरे साल तक ही डालते हैं। तेई कियान तो 10 साल भविष्य से आया था और वह जानता था कि क्लास छोड़ना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आखिरकार, वह चिकित्सा या कानून जैसे किसी कोर्स में नहीं था, जहां एक भी क्लास छूटने से फेल हो सकते थे। उसके जैसे सामान्य मानविकी के छात्र के लिए, अगर वह क्लास पूरी तरह छोड़ भी देता, तो भी वह आखिरी समय में रट्टा मारकर पास हो सकता था। इसके अलावा, तेई कियान का क्लास में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब वह रोज गेम एडिटर के बैकएंड को रिफ्रेश करता और बढ़ते हुए आंकड़े देखता, तो वह जीवन के बारे में और सोचने लगता। पूरे 30 मिनट तक बिस्तर पर बेसुध पड़े रहने के बाद तेई कियान ने हिम्मत जुटाकर सिस्टम खोला। रविवार के सेटलमेंट के बाद गेम प्लेटफॉर्म से होने वाला मुनाफा उसी सुबह उसकी कंपनी के खातों में ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। अब तक सिस्टम फंड भी रिफ्रेश हो जाना चाहिए था। डरते हुए तेई कियान ने सिस्टम की स्क्रीन पर संख्याओं की पंक्ति देखी। लेस देन धन रूपांतरण प्रणाली ग्रेटर देन लेस देन मालिक, तेई कियान ग्रेटर देन लेस देन लाभ रूपांतरण अनुपात 100:1। हानि रूपांतरण अनुपात 1:1 ग्रेटर देन लेस देन अगला सेटलमेंट 7 दिन बाद। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड 51,394.5 1394। 5 ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 367 ग्रेटर देन। ओह, उसने सिस्टम का इंटरफेस बंद कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाला हो। वह सचमुच इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सच तो यह है कि आंकड़ों को देखने से पहले तेई कियान ने मानसिक रूप से खुद को थोड़ा तैयार कर लिया था। आखिरकार, डाउनलोड की संख्या के आधार पर वह गेम की कमाई का एक मोटा अनुमान लगा सकता था। टीचर कियाओ का एपिसोड प्रकाशित होने के बाद गेम के डाउनलोड प्रतिदिन बढ़ रहे थे। टीचर कियाओ का वीडियो कई मार्केटिंग अकाउंट्स द्वारा व्यापक रूप से साझा किया गया था और अन्य कंटेंट क्रिएटर्स भी द लोनली डेजर्ट रोड की लोकप्रियता का लाभ उठाने की उम्मीद में इसमें शामिल हो गए थे। जैसे ही यह वायरल होना शुरू हुआ और लोग इसे साझा करने लगे, इसकी लोकप्रियता को रोकना लगभग असंभव हो गया। तेई कियान असहाय होकर देखता रहा क्योंकि गेम के दैनिक डाउनलोड दर्जनों से बढ़कर सैकड़ों और फिर हजारों हो गए। डाउनलोड की संख्या में तेजी से हुई बढ़ोतरी के कारण गेम को इंडी, ड्राइविंग सिम्युलेटर और रेसिंग गेम्स जैसी श्रेणियों में भी बेहतर अनुशंसा मिलने लगी। हर बार जब तेई कियान सिस्टम का बैकएंड चालू करता, तो उसे सूचनाएं मिलती। बधाई हो, आपके गेम द लोनली डेजर्ट रोड को XXX अनुशंसाएं मिली हैं। कृपया इस सप्ताह के भीतर गेम का संस्करण अपडेट न करें ताकि किसी भी अज्ञात बग से गेम का अनुभव प्रभावित न हो। तेई कियान को अब इस सूचना से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तक वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अभी एक सप्ताह बाकी था और सिस्टम फंड 50,000 युआन पार कर चुका था। इसका मतलब यह था कि अर्जित धन निपटान के समय 100:1 के अनुपात में उसकी निजी संपत्ति में जुड़ जाएगा। 1,000 युआन से उसे 10 युआन ही मिलेंगे। तेई कियान ने दिखाए गए आंकड़ों को देखा और पूरी तरह से निराश हो गया। एक सप्ताह बाद छात्रावास। बेवकूफी, आखिर इतना घटिया गेम इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? मेरे कंप्यूटर से दफा हो जाओ। रैंकिंग में किसी ने इस गेम पर 40 घंटे से ज्यादा बिताए, क्या वो पागल है? मा यांग ऊपर वाले बंक बेड पर द लोनली डेजर्ट रोड खेल रहा था। उसने 5 मिनट से भी कम समय में गेम बंद कर दिया और वह हैरान था कि ऐसा गेम इतना लोकप्रिय कैसे हो गया। दूसरी तरफ तेई कियान नीचे वाले बंक पर कांप रहा था। अरे भाई कियान, क्या तुमने वो बेहद लोकप्रिय घटिया गेम खेला है? वो कुछ डेजर्ट रोड? मा यांग ने अपना सिर नीचे करके पूछा। नहीं, ये सच था। तेई कियान ने सचमुच वो गेम नहीं खेला था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि ये गेम लोगों को चिढ़ाने के लिए बनाया गया है। वो इसे कैसे खेल सकता था? मा यांग ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। ये कैसा धोखा है? पता नहीं किस नीच और घटिया इंसान ने ऐसा गेम बनाया है। कितना घटिया इंसान है। तेई कियान, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आप लोग खेलेंगे। क्या इसमें मेरी कोई गलती है कि आप सब इसे खेलने पर अड़े हैं? तेई कियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि गेम की लोकप्रियता स्कूल और यहाँ तक कि उसके अपने छात्रावास तक पहुँच जाएगी।
एक हफ्ते के अंदर ही कंटेंट क्रिएटर्स और गेम मीडिया आउटलेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर शेयर किए जाने से द लोनली डेजर्ट रोड इतना लोकप्रिय हो गया कि पेई कियान को अपनी जिंदगी पर ही शक होने लगा। उसे इस बात की बेहद राहत थी कि 2009 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इतने लोकप्रिय नहीं थे क्योंकि वे अभी शुरुआती दौर में थे। उस समय बाजार पर एकाधिकार रखने वाला एकमात्र खिलाड़ी वाईवाई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, जिसके केवल कुछ लाख उपयोगकर्ता थे। अगर 10 साल बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग उतनी ही लोकप्रिय होती जितनी की अभी है, पेई कियान कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि हालात कैसे होते। नोवेलुनार लोगो, धनवान बनने के लिए धन खोना / अध्याय 9 11 मार्च 2026 9/1674 नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियो संपादक एटलस स्टूडियो सोमवार का दिन था गेम प्लेटफॉर्म के लाभ वितरण का दिन और साथ ही सिस्टम की निपटान तिथि भी। पेई कियान के लिए ये वह दिन होना चाहिए था जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर भी अब इसका कोई मतलब नहीं था और उसे रोने का मन कर रहा था। वह 50,000 युआन जो शुरू में उसके होने वाले थे अब गायब हो गए थे। खैर, जो होना है सो होगा। पेई कियान ने सिस्टम को सक्रिय नहीं किया, फिर भी इंटरफेस उसके सामने स्वतः प्रकट हो गया, शायद इसलिए कि यह निपटान तिथि थी। लेस देन धन रूपांतरण प्रणाली ग्रेटर देन लेस देन मालिक पेई कियान ग्रेटर देन लेस देन लाभ रूपांतरण अनुपात 100:1 ग्रेटर देन हानि रूपांतरण अनुपात 1:1 ग्रेटर देन लेस देन निपटान शुरू हो रहा है। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड 1,25,463.5 75,463.5 ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 153 ग्रेटर देन लेस देन निपटान प्रगति पर है। ग्रेटर देन लेस देन रूपांतरण प्रगति पर है। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड 1,25,463.5 ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 907.6 754.6 ग्रेटर देन। जब उसने ये दोनों आंकड़े देखे तो पेई कियान एक मरी हुई मछली की तरह अपने बिस्तर पर गिर पड़ा, मानो उसने अपने सारे सपने खो दिए हों। 2 हफ्तों के भीतर गेम की 200,000 से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी थीं। यह अन्य गेम निर्माताओं के लिए एक सपने जैसी शुरुआत हो सकती थी, उनके पूरे जीवन भर के लिए गर्व का विषय। फिर भी पेई कियान के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। स्क्रीन पर नए संदेश अभी भी दिखाई दे रहे थे। लेस देन अगला निपटान 30 दिन बाद। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड में राशि बढ़ाई जाएगी। लक्ष्य राशि 300,000 ग्रेटर देन लेस देन 174,536.5 जमा किए जा रहे हैं। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड में राशि बढ़ाने का कार्य पूरा हुआ। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड 300,000 ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 907.6 ग्रेटर देन। ये आंकड़े देखकर पेई कियान की सारी उम्मीदें टूट गईं और वह एक मरे हुए व्यक्ति से कम नहीं था। उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा। हालात और भी बदतर हो गए। निपटान के बाद 70,000 युआन घटकर 700 युआन रह जाने से पेई कियान पहले ही काफी निराश था। हालांकि उसने खुद को ये कहकर दिलासा दिया कि वह अपनी अतिरिक्त कमाई को अगले दौर में निवेश कर सकता है और फिर और भी बड़ा नुकसान उठा सकता है। लेकिन पेई कियान ने पाया कि प्रत्येक निपटान के बाद सिस्टम फंड का मूल्य निश्चित प्रतीत होता है। इससे कम कोई भी मूल्य होने पर सिस्टम द्वारा राशि बढ़ा दी जाती है। पहली बार में सिस्टम फंड का न्यूनतम मूल्य 50,000 था। दूसरी बार ये 300,000 था। इसका मतलब यह है कि अगर पेई कियान की सिस्टम फंड की मौजूदा राशि 300,000 से कम होती, चाहे वह 10,000 हो या 290,000, तो उसे बढ़ाकर 300,000 कर दिया जाता। इसलिए चाहे उसने पिछले समझौते से पहले पैसा कमाया हो या गंवाया हो, इससे अगले चरण के लिए उसकी शुरुआती धनराशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जब तक कि उसने अपने 50,000 के साथ 300,000 से अधिक न कमा लिया हो। इस समय पेई कियान ये हिसाब नहीं लगा पा रहा था कि उसने कितना पैसा खोया है और वह अपने दिल के दर्द में डूबा हुआ था। अच्छी बात यह है कि मेरे पास 700 से अधिक की अतिरिक्त आय है। इससे मेरी जिंदगी में थोड़ी मदद मिलनी चाहिए। पेई कियान सिस्टम फंड के 300,000 को देखकर ललचा रहा था। अफसोस की बात यह थी कि वह इस रकम को अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता था। अपना बैंक बैलेंस ऑनलाइन चेक करते हुए पेई कियान ने पाया कि उसके खाते में 754.6 युआन अतिरिक्त थे। ये सिस्टम में दिखाए गए आंकड़ों से बिल्कुल मेल खाता था। हालांकि कोई लेन देन रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बैंक बैलेंस अपने आप बदल गया हो।
तेई कियान को सिस्टम के काम करने के तरीके का मोटा मोटा अंदाजा था। इस सिस्टम की ताकत ये थी कि यह कंपनी और उसके निजी खातों की शेष राशि को बिना किसी व्यक्ति या संगठन को संदेह हुए बदल सकता था। सिस्टम द्वारा वितरित किए गए शुरुआती 50,000 युआन तेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के खातों में जमा किए गए थे। कंपनी के मालिक होने के नाते तेई कियान इस पैसे का उपयोग कर सकते थे और इसे किसी भी व्यवसाय में निवेश कर सकते थे। हालांकि किसी भी उल्लंघन, जैसे कि भोजन और पेय पदार्थों या किसी भी व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसे का उपयोग करने पर, सिस्टम पैसा वापस ले लेगा और मौजूदा धन रूपांतरण सप्ताह को रोक देगा या तेई कियान के साथ अपना संबंध भी समाप्त कर देगा। यद्यपि उल्लंघनों का अंतिम निर्णय सिस्टम द्वारा ही किया जाता है, फिर भी यह सामान्य सामाजिक नियमों का पालन करता है। उदाहरण के लिए, भोजन और पेय पदार्थों पर समान रूप से खर्च किया गया पैसा कंपनी की सभाओं या गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति है, जबकि तेई कियान द्वारा अपने दोस्तों को भोजन पर ले जाना मना है। खेल के मुनाफे के बाद गेम प्लेटफॉर्म से अर्जित धन कंपनी के खातों में भेजा जाएगा, यह अन्य सभी गेम कंपनियों के समान है। हालांकि तेई कियान इसे अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। सिस्टम के निपटान के दौरान कंपनी के बैलेंस में होने वाले बदलावों के आधार पर सिस्टम तेई कियान के बैंक बैलेंस को उसकी निजी संपत्ति में रूपांतरण दर के अनुसार बदल देगा। ये वो पैसा होगा जिसे तेई कियान सिस्टम द्वारा प्रतिबंधित किए बिना स्वतंत्र रूप से खर्च कर सकता है। अगला निपटान 1 महीने बाद है। नहीं, इस बार मुझे 300,000 पूरी तरह से गंवाने का तरीका ढूंढना होगा। एक पैसा भी कम नहीं। तेई कियान बिस्तर से उछलकर उठा और अपने कंप्यूटर पर नुकसान कैसे करें खोजने लगा। सभी परिणाम नुकसान कैसे न करें से संबंधित थे। बकवास कियान दो। तेई कियान ने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर पीड़ा फैल गई। दोपहर में कोई क्लास नहीं है, चलो खेल शुरू करते हैं। छात्रावास में मौजूद सभी लोगों ने एक एक करके चिल्लाकर जवाब दिया। मा यांग ने ऊपर वाले बंद से एक बार फिर अपना सिर नीचे किया। भाई कियान, आ रहे हो? बहुत दिनों से हमारे साथ नहीं खेले। जिस तरह से तुम उदास हो, क्या तुम्हें कुछ रिश्तों में परेशानी हो रही है? अरे बाप रे, कैसी रिश्तों में परेशानी? ये तो किसी भी रिश्ते की परेशानी से कहीं ज्यादा जरूरी है। मेरे 50,000 युआन तो उड़ गए। तेई कियान ने न तो जवाब दिया और न ही कुछ समझाया। सिस्टम का एक नियम था कि तेई कियान को किसी को भी सिस्टम के अस्तित्व के बारे में न तो बताना था और न ही इशारा करना था। असल में वो किसी को भी इस बात का शक नहीं होने दे सकता था कि यह सिस्टम मौजूद है। ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ एक राउंड खेलता हूँ। तेई कियान ने अपना कंप्यूटर चालू किया और गॉड्स राइजिंग गेम शुरू किया। उसने पहले ही इसके बारे में जानकारी जुटा ली थी। गॉड्स राइजिंग डोटा जैसा ही था, भले ही वह इसमें माहिर नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था। तेई कियान की दूरदर्शी सोच के साथ वह छात्रावास के बाकी खिलाड़ियों के कौशल स्तर के हिसाब से 1-2 राउंड जीत सकता था। मा यान बहुत खुश हुआ। भाई कियान आ रहे हैं, हम अगले छात्रावास के लड़कों को जरूर हरा देंगे। थोड़ी ही देर में छात्रावास कीबोर्ड और माउस की क्लिक क्लिक की आवाजों के साथ साथ अचानक हुई कुछ चीखों से भर गया। वाह, जबरदस्त दिखावा, कोई दिखावा कर रहा है। मा यान, तुम कहाँ हो? बूढ़े माँ, तुम हर टीम फाइट में क्यों नहीं होते? क्रीप्स के लिए लालच करना बंद करो, धिक्कार है। जमकर हुए मुकाबले में तेई कियान 50,000 युआन हारने का दर्द कुछ पल के लिए भूल गया और खेल में इतना मग्न हो गया कि उसे कुछ पल के लिए सब भूल गए। हालांकि तेई कियान गॉड्स राइजिंग से अपरिचित था, लेकिन इसी तरह के खेलों के अपने पुराने अनुभवों के दम पर उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई। 30 मिनट बाद हार। तेई कियान ने स्क्रीन पर अपने सिंहासन को टूटते हुए देखा और फिर अपना किल डेथ असिस्ट KDA अनुपात देखा। 7 फरवरी 11। ये कैसे हो गया? मैं इससे कैसे हार गया? तेई कियान को उल्टी आने ही वाली थी। शुरुआत में उसने एक अल्ट्रा किल किया था और खेल सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक बीच के गेम में वह उन्हें हरा नहीं पाया और गेम के अंत में एक टीम फाइट हारने के बाद ही उनके सिंहासन पर हमला हो गया। उसने अपने चारों साथियों पर नजर डाली और मा यान का 2-2 का KDA सबसे चौंकाने वाला था। अफसोस की बात है कि गॉड्स राइजिंग में अभी तक टीम फाइट की मौजूदगी को ट्रैक करने की सुविधा विकसित नहीं हुई थी। नहीं तो मा यान का फाइटिंग परसेंटेज देखना वाकई दिल को छू लेने वाला होता। तेई कियान को उनके बीच हुई कई टीम फाइट्स याद आ गईं। सच में वे पूरे समय 4v5 खेल रहे थे। जब दुश्मन एक साथ डटे रहे और एक एक किल कर दिया तो मायान क्रीप्स जमा कर रहा था। जब दुश्मन कोर ऑब्जेक्टिव पर कब्जा कर रहे थे
तो मायांग मजे से उनके जंगल क्रीप को मार रहा था। जब उनका साथी पकड़ा गया तो मायांग को अचानक एहसास हुआ और उसने अपनी लेन में मिसिंग चिल्लाया और फिर से क्रीप्स जमा करने लगा। हम थकाने वाला, मायांग ने अफसोस जताते हुए कहा, यार कितना बुरा हुआ कि हम हार गए। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और पेई कियान की तरफ देखा। भाई कियान, तुम सिर्फ खुद को मोटा करने पर ध्यान नहीं दे सकते, तुम्हें गेम जिताना होगा। पेई कियान लगभग खून थूकने वाला था। धिक्कार है, क्या मैं काफी मेहनत नहीं कर रहा था? क्या तुम मुझे तभी कैरी मानोगे जब मैं एक चीज चालू कर लूं जिससे मैं एक ही चाल में उनका सिंहासन उड़ा दूं? हालांकि पेई कियान ने पलटकर जवाब नहीं दिया क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि मायांग का स्वभाव ही ऐसा था। ऐसा नहीं था कि मायांग जानबूझकर लोगों को बीमार कर रहा था, वह तो बस अनुभवहीन था। वह उन लोगों में से था जिनकी क्षमताएं सीमित थीं। पेई कियान को याद आया कि चौथे वर्ष में मायांग शिक्षकों के छोटे मोटे काम करते हुए उत्साहपूर्वक कई क्लबों में शामिल हो गया था। कक्षाओं में भी वह हमेशा ध्यान देता था और कभी अनुपस्थित नहीं रहता था। लेकिन स्नातक होने तक मायांग को न तो कोई अच्छा लाभ मिला और न ही उसे कोई अच्छी नौकरी मिली। अंत में वह घर लौट आया और अपने माता पिता द्वारा उसके लिए ढूंढी गई नौकरी करने लगा। बेशक हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और मायांग का ये चुनाव भी कोई बुरा नहीं था, लेकिन ये निश्चित रूप से कोई अच्छा चुनाव भी नहीं था। खेलों में भी वह औसत दर्जे का था। ये दावा नहीं किया जा सकता कि वह खेल में अच्छा था। उसका खेल कौशल दूसरों से धीमा था और इतने सालों के खेल के बाद भी उसने शायद ही कभी अकेले दम पर कोई मैच जिताया हो। फिर भी वह बिल्कुल बुरा भी नहीं था। उसका केडीए औसत दर्जे का था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि मैच उसी की वजह से हारा गया। यह एक ऐसा कौशल स्तर था जिसमें वह न तो सुधार कर सकता था और न ही गिरावट ला सकता था। वह इसी तरह का व्यक्ति था। दूसरे शब्दों में, जन्मजात आलसी। पेई कियान को ओटो एक का एक प्रसिद्ध कथन याद आ गया, सिल्वर रैंक वाले खिलाड़ी कैंसर के अंतिम चरण के मरीज होते हैं। ऐसे लोगों से बहस करने का क्या फायदा? रुको, पेई कियान को अचानक एक समस्या समझ में आई। उसे अचानक एहसास हुआ कि मायांग जन्मजात आलसी है। ऐसा व्यक्ति जो कभी कुछ बना नहीं सकता, बल्कि हमेशा बिगाड़ता है। यह एक ऐसा बिगड़ा हुआ इंसान है जो अपने सभी साथियों को नीचे गिरा सकता है। अगर ऐसा है, तो क्या यही वो प्रतिभा नहीं है जिसकी उसे जरूरत थी? नोवेलुनार लोगो, उपन्यास / धनवान बनने के लिए धन खोना / अध्याय 10 11 मार्च 2026। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक, एटलस स्टूडियोज। संपादक, एटलस स्टूडियोज। पेई कियान को अचानक लगा कि उसका भविष्य उज्जवल हो रहा है। पहले उसके पास सिर्फ 50,000 युआन थे। इतने पैसों से किसी कर्मचारी को नियुक्त करना थोड़ा हास्यास्पद होता, लेकिन अब पेई कियान के सिस्टम फंड में 300,000 युआन थे। इतने पैसों से किसी कर्मचारी को रखना हास्यास्पद नहीं होगा, है ना? अपने दर्दनाक अनुभव पर विचार करते हुए पेई कियान ने अपनी असफलता का कारण कुछ चीजों को माना। पहली बात तो ये कि वह बहुत बदकिस्मत था। किसने सोचा होगा कि उसके द्वारा लापरवाही से बनाया गया एक साधारण सा गेम सेक्शन के एक थोड़े लोकप्रिय यूपी मास्टर की नजर में आ जाएगा। अगर वह शिक्षक क्यों न होते, तो क्या वह सफलतापूर्वक हार नहीं जाता? साथ ही पेई कियान को अपनी क्षमताओं पर भी संदेह होने लगा था। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं बहुत होशियार हूं और पैसे गंवाने का मेरा तरीका गलत है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा असफल होते हैं और पैसे गंवाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सारा समय पैसा खोने के बारे में सोचते रहते थे, फिर भी कभी पैसा नहीं खोते थे। पेई कियान खुद को इसी श्रेणी में रखता था, इसलिए उसे लगा कि अब मदद लेने का समय आ गया है, लोगों को भर्ती करने का। अगर वह कुछ आलसी लोगों को इन सभी कामों का जिम्मा सौंप दे, तो क्या वह आसानी से सारा पैसा नहीं गंवा देगा? इस विचार के साथ ही पेई कियान को मायांग पर अब गुस्सा नहीं रहा, भले ही उसने पहले उसका अपमान किया था। मायांग तो स्वर्ग से भेजा हुआ तोहफा है। कितना प्रतिभाशाली आलसी है। क्या वह वही आदर्श कर्मचारी नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? क्या मुझे बाकी सहपाठियों के बारे में भी सोचना चाहिए? एक और से क्या फर्क पड़ता है? असल में वह तो और ज्यादा वेतन देकर और भी ज्यादा पैसा गंवा सकता है। नहीं, बाकी तो बहुत भरोसेमंद हैं। पेई कियान अपने बाकी सहपाठियों के बारे में सोचना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसने यह विचार छोड़ दिया। होंडोंग विश्वविद्यालय एक प्रमुख विश्वविद्यालय था और इसमें प्रवेश पाने वाले सभी छात्र इतने मूर्ख नहीं थे। बाकी सब बातों को छोड़ दें।
तो मायान जैसा आलसी व्यक्ति एक अपवाद था जो संयोगवश ही मिल सकता था। अगर वह और भी ऐसे लोगों की तलाश करता तो शायद वे इस काम को सफल बना पाते। तब तक पेइकियान सचमुच शोक में डूबा होगा। फैसला करने के बाद पेइकियान ने मायान को छात्रावास से बाहर बुलाया। क्या हाल है भाई कियान? क्या आप मेरे साथ कोई गुप्त रणनीति साझा करने वाले हैं? मायान ने पेइकियान की ओर आशा भरी नजरों से देखा, ये सोचकर कि वह उससे खेल की रणनीतियों पर चर्चा करने वाला है। मैं आजकल खुद एक गेम बना रहा हूँ, मुझे कुछ मदद चाहिए, क्या आप इच्छुक हैं? पेइकियान ने सीधे सीधे कहा। आखिर मायान जैसा व्यक्ति चालाक नहीं था और बात को पेचीदा बनाना उल्टा पड़ सकता था। एक पल के लिए हैरान होकर मायान ने सिर हिलाया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सेमेस्टर में हमारे पास इतना काम है, ऐसे में इन सब चीजों में समय बिताने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक पल रुककर उसने आगे कहा, कहीं तुम भी उस गड़बड़ इंडी गेम के भ्रम में तो नहीं फंस गए? द लोनली डेजर्ट रोड के लोकप्रिय होने का एक बड़ा कारण किस्मत भी थी। इसके अलावा गेम बनाने में बहुत पैसा लगता है। तुम्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? पेइकियान खांसा। मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं, लेकिन मैं सच में एक अमीर खानदान का दूसरी पीढ़ी का वारिस हूँ। मेरे परिवार ने मुझे 300,000 दिए हैं। क्या ये काफी है? मायान का मुंह खुला का खुला रह गया और काफी देर बाद उसने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? मायान पेइकियान के पारिवारिक पृष्ठभूमि से अच्छी तरह वाकिफ नहीं था, लेकिन वह जानता था कि पेइकियान मजाक में दूसरों पर शरारत करने वाला लड़का नहीं था। उसे इस तरह के घटिया मजाक से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी मायान ने बात को थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू किया। पैसे के अलावा और क्या मुद्दे हैं? मायान ने पूछा। पेइकियान ने सवाल को पलट दिया। पैसे के अलावा और क्या मुद्दे हैं? मायान एक पल के लिए रुक गया। क्या तुम्हें कला संसाधनों की जानकारी है? क्या तुम्हें कोडिंग आती है? पेइकियान ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन क्या इसमें कोई समस्या है? ये संसाधन ऑनलाइन पैसे देकर खरीदे जा सकते हैं और मैं इन्हें व्यवस्थित करने के लिए पेशेवरों को नियुक्त कर सकता हूँ। मायान ने अपने मुंह खोल दिए। उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल लग रहा था। क्या ये बहुत भोलापन नहीं था? चाहे आप अमीर ही क्यों न हो, पैसा खर्च करने का ये तरीका नहीं है। पेइकियान ने उसके कंधे पर थपथपाया। बाकी सब बातों की चिंता मत करो, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि क्या तुम इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें डिजाइन टीम में एक पद दे दूंगा। मायान के चेहरे पर झिझक छा गई। भाई कियान, हमारे घनिष्ठ संबंध को देखते हुए मुझे स्वाभाविक रूप से बिना किसी शर्त के आपकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हम दोनों को गेम बनाने के बारे में कुछ नहीं पता। भले ही 300,000 तुम्हारे परिवार ने दिए हों, मुझे लगता है कि तुम्हें इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। मुझे डर है कि अगर हमने 300,000 का हिसाब किताब कर लिया तो मैं आपको बहुत निराश कर दूंगा। मैं सचमुच आपके साथ नहीं जुड़ सकता। पेइकियान अवाक रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि मायान का विवेक उसके लिए बाधा बनेगा, लेकिन दोबारा सोचने पर सच में, भले ही मायान थोड़ा नासमझ था, उसका चरित्र बुरा नहीं था, वह एक ठेठ भले इंसान था। पेइकियान अपने पैसे के स्रोत का खुलासा नहीं कर सका और केवल इतना ही कह सका कि वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस है और पैसा उसके परिवार ने दिया है। फिर भी मायान को डर था कि इससे पेइकियान को नुकसान होगा और वह साथ जुड़ने से हिचकिचा रहा था। कोई चारा न होने पर पेइकियान केवल अपनी पिछली सफलता से ही खुद को साबित कर सकता था। दरअसल मैंने एक गेम बनाया है और उससे कमाई भी हो चुकी है। मायान दंग रह गया। कौन सा गेम? खांसी। पेइकियान खांसा। द लोनली डेजर्ट रोड। छी। मायान लगभग थूकते हुए बोला, तुमने वो बेकार गेम बनाया था। मायान दंग रह गया। उसने तो पहले पेइकियान से शिकायत भी की थी कि ये किसी बदमाश ने बनाया है। ये सोचकर कि वो ठीक उसी को डांट रहा है, पेइकियान चिढ़ गया। सच में, ये मैंने ही बनाया था। ये एक बेहद अजीब स्थिति थी। मायान ने पलकें झपकाई और अचानक अंगूठा ऊपर कर दिया। वाह, कमाल है भाई कियान, मुझे पता ही नहीं था कि गेम डिजाइन करने में तुम में इतनी प्रतिभा है। गेम इतना पॉपुलर हो गया, तुम सच में जीनियस हो। इसीलिए तो मुझे पहले खेलते समय इससे इतना लगाव महसूस हुआ था। तो ये इसी वजह से है। पेइकियान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, ये बूढ़ा माँ तो बहुत जल्दी पाला बदल लेता है। ठीक है, चापलूसी बहुत हो गई। वही सवाल, क्या तुम साथ हो? मैं तुम्हें 3,000 रुपये प्रति माह वेतन दूंगा। चाहे हमें लाभ हो या हानि,
तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी, तेई कियान ने प्रस्ताव रखा। इस बार मायान का रवैया बिल्कुल अलग था, उसने तेजी से सिर हिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ जरूर हूँ भाई कियान। आप जानते हैं कि भले ही मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं भरोसेमंद हूँ। तेई कियान द्वारा एक सफल गेम बनाए जाने के बाद मायान को लगा कि यह अब बच्चों का खेल नहीं रहा, बल्कि यह एक उज्जवल भविष्य वाला काम था जिसमें वह शामिल होने के लिए बेताब था। तेई कियान ने मायान को अपनी हार्दिक स्वीकृति दी। बिल्कुल सही, तुम भरोसेमंद आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हें साथ लेना चाहता हूँ। अब इस बारे में दूसरों को मत बताना। मेरे सभी सहपाठियों में से मुझे लगता है कि तुम सबसे प्रतिभाशाली हो। मैंने तो किसी और से बात भी नहीं की है। मायान के चेहरे पर खुशी की चमक थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बात पक्की हो गई। तेई कियान के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। अभी बहुत सारी तैयारी करनी बाकी है। जाओ और खुद से कुछ काम शुरू कर दो, प्रगति होने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। मायान ने उत्साह से सिर हिलाया। जरूर, चिंता मत करो। मैं आज दोपहर को किताबों की दुकान पर जाकर देखूंगा कि क्या मुझे सीखने के लिए कोई तकनीकी किताबें मिल सकती हैं। चिंता मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। मायान छात्रावास की ओर मुड़ा और अपना सामान पैक करते हुए जाने की तैयारी करने लगा। असल में तुम्हें सीखने के लिए कोई तकनीकी किताबें लेने की जरूरत नहीं है, तेई कियान ने मन ही मन कहा। हालांकि उसने हाथ उठाया और कुछ नहीं बोला। वह सोच रहा था कि क्या मायान को लेना सही फैसला था। क्या इतना जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्ति उसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वाकई उपयुक्त था? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन दोबारा सोचने पर मायान को वर्षों से समझने के आधार पर तेई कियान जानता था कि यह व्यक्ति भरोसेमंद तो है, लेकिन उसकी क्षमताएं सीमित हैं। मायान को कुछ तकनीकी किताबें देखने देना बड़े लक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। नोवेलुनार लोगो उपन्यास / धनवान बनने के लिए धन खोना / अध्याय 11 11 मार्च 2026 11/1674 नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। मायांग ने अपना सामान पैक किया और गेम डिजाइन पर तकनीकी किताबें खोजने के लिए पास की किताबों की दुकान की ओर चल पड़ा। तेई कियान को नहीं पता था कि मायांग किताबें खरीद पाएगा या नहीं, लेकिन वहां मौजूद किताबों की दुकानों की संख्या को देखते हुए उसे कुछ न कुछ तो मिल ही जानी चाहिए थी। वास्तव में उस समय तक कई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मौजूद थे जिनमें किताबों की विशेष वेबसाइटें भी शामिल थीं। हालांकि अधिकांश लोग अभी तक इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने के आदी नहीं हुए थे। वास्तव में कुछ कम सीखने वाले छात्रों ने तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा के लिए आवेदन भी नहीं किया था। मायांग भी कम सीखने वाले और पारंपरिक छात्रों के समूह में आता था। किताबें खरीदते समय उसकी पहली पसंद यही होती थी कि वह किसी किताबों की दुकान पर जाकर किताब के कुछ पन्ने पलटकर देख ले और फिर तय करे कि उसे किताब चाहिए या नहीं। बेशक आने वाले कुछ वर्षों में ये स्थिति पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। तेई कियान अपने बिस्तर पर वापस लेट गया और अपना लैपटॉप खोलकर सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। दोपहर तक मायांग वापस आ चुका था। वह लगभग 8 किताबें लिए हुए था, जिनमें से एक बहुत मोटी थी, लगभग 2 उंगलियों जितनी। 200 मिलीमीटर लंबी इस किताब का शीर्षक था एडवांस्ड प्रोग्रामिंग का अवलोकन। इसके अलावा कई अन्य किताबें भी थीं, जैसे कोडिंग से बचने की मार्गदर्शिका, प्रोग्राम प्रबंधन का संग्रह, कोडिंग की संपूर्ण मार्गदर्शिका और गर्दन की चोटों से उबरने की मार्गदर्शिका। मायांग को लगा कि उसे बहुत अच्छी किताबें मिल गई हैं। मायांग द्वारा लाई गई किताबों को पलटते हुए तेई कियान की नजर गर्दन की चोटों से उबरने की मार्गदर्शिका पर टिक गई। इस आदमी ने तो वाकई पूरी तैयारी कर रखी थी। क्या वह गर्दन की चोटों की संभावना पर भी विचार कर रहा था? हालांकि प्रोग्रामरों की सबसे बड़ी समस्या गर्दन की चोटें नहीं थी, बल्कि अत्यधिक काम के कारण मौत थी। और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि आप प्रोग्रामर बनने वाले हैं। पहले तेई कियान को लगा था कि मायांग को इस काम के लिए इतना समर्पित और उत्साही देखकर शायद उसे गलत आदमी मिल गया है। लेकिन जब उसने मायांग की किताबों का चुनाव देखा तो तेई कियान को यकीन हो गया। मायांग उसके लिए सबसे अच्छा साथी था, इसमें कोई शक नहीं। जरा देखिए, इन किताबों को वापस लाने के लिए उसने किताबों की दुकानों के लिए कितनी मेहनत की थी। क्या वे किताबें बेकार थीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे कुछ हद तक प्रासंगिक थीं। फिर भी ये दावा नहीं किया जा सकता कि वे उपयोगी थीं, क्योंकि वे थीं ही नहीं।
ये व्यर्थ की मेहनत का एक जीता जागता उदाहरण था। तेई कियान ने मा यांग के कंधे पर हाथ रखा। मा यांग, हम जो कर रहे हैं वो डिजाइन है, प्रोग्रामिंग नहीं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि आजकल सभी गेम एडिटर का उपयोग करके बनाए जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। साथ ही तकनीक बहुत तेजी से विकसित हो रही है और बहुत जल्दी बदल रही है। इन किताबों में दी गई तकनीकी जानकारी लगभग पुरानी हो चुकी है और इनका कोई उपयोग नहीं है। मा यांग का चेहरा पीला पड़ गया। मैं सोच रहा था कि ये किताबों की दुकानों में डिस्काउंट पर क्यों मिल रही हैं? क्योंकि ये बिकी नहीं रही हैं। मैंने किताबों की दुकान में बहुत देर तक ढूंढा लेकिन मुझे गेम डिजाइनिंग पर कोई किताब नहीं मिली। मुझे बस यही किताबें मिली और जब मैंने देखा कि ये डिस्काउंट पर मिल रही हैं, तो मैंने इनमें से कुछ खरीद ली। अब क्या करें? डिस्काउंट वाली किताबों का रिफंड तो नहीं मिलेगा। मा यांग घबरा गया। हालांकि तेई कियान मुस्कुराते हुए पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। कोई बात नहीं, मेहनत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि खरीदने के बाद इन किताबों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो आप इन्हें सरसरी तौर पर देख सकते हैं। आखिर इनसे कुछ न कुछ मदद तो जरूर मिलेगी। ये सुनकर मा यांग को थोड़ी राहत मिली। क्या तुम भी इन्हें देखना चाहते हो? हम बारी बारी से देख सकते हैं। तेई कियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने झट से मना कर दिया। नहीं, ठीक है। भला इन किताबों को कौन देखना चाहेगा? ये तो तकिए की तरह इस्तेमाल करने पर भी सख्त हो जाएंगी। अपने बिस्तर पर लेटते हुए मा यांग ने सबसे मोटी किताब खोली, एडवांस प्रोग्रामिंग का अवलोकन। 5 मिनट बाद उसके बिस्तर से खर्राटे की आवाज गूंजी। तेई कियान खुश हो गया। हाँ, भरोसेमंद। देखो तो जरा 100 नंबर, देखो तो जरा काबिलियत 0 नंबर। क्या यही वो डिजाइनर नहीं था जिसकी वह इतनी मेहनत से तलाश कर रहा था? अफसोस की बात है कि मा यांग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे तेई कियान जानता था जिसके पास इतनी प्रतिभा थी। अगर ऐसे 2-4 और होते तो तेई कियान का कोई मुकाबला नहीं होता। 300,000 हारना बेहद आसान होता। तेई कियान ने ESRO के आधिकारिक गेम एडिटर को खोला और द लोनली डेजर्ट रोड के डाउनलोड्स को नजरअंदाज कर दिया, जो कुछ हजार और बढ़ गए थे क्योंकि वह अपने अगले प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने में जुट गया था। इंडी गेम्स की लोकप्रियता आमतौर पर जल्दी आती और जल्दी चली जाती है। इसके अलावा द लोनली डेजर्ट रोड एक ऐसा गेम था जिसमें तकनीकी रूप से कोई ऐसी खासियत नहीं थी जो इसे लंबे समय तक खेलने लायक बनाए। तेई कियान ने अपने पिछले जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण देखे थे जिनमें खराब क्वालिटी, कच्चे डिजाइन और उबाऊ एक तरफा गेम प्ले वाले गेम किसी खास वजह से रातों रात लोकप्रिय हो गए थे। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम थे और सैकड़ों ऐसे ही गेम्स में से सिर्फ कुछ ही ऐसे होते थे। तेई कियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी ऐसा गेम देखने को मिलेगा। समय के साथ द लोनली डेजर्ट रोड की लोकप्रियता, डाउनलोड दर और कमाई में निश्चित रूप से गिरावट आएगी, ये तो स्वाभाविक है। हालांकि गिरावट आए या न आए, लेकिन इस बात से तेई कियान सबसे ज्यादा दुखी थे कि एक गेम ने पहले ही कमाई कर ली है। अपने इस दर्दनाक अनुभव पर विचार करते हुए तेई कियान ने फैसला किया कि उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अब से कोई इंडी गेम नहीं, उन्हें बदलना ही होगा। थोड़े समय के लिए गेमर्स द लोनली डेजर्ट रोड को ही तेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड से जोड़ेंगे। तेई कियान के सामने 2 मुश्किल विकल्प थे। या तो वे एक और घटिया गेम बना ले जो शायद द लोनली डेजर्ट रोड की सफलता को दोहरा दे। भले ही उसे उतनी लोकप्रियता न मिले, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मुनाफा भी हो जाए तो तेई कियान के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। या फिर वे एक अच्छा इंडी गेम बना लें जिसे गेमर्स ठीक ठाक माने और खरीद लें। ये तो बहुत बुरा होगा। इसके अलावा एक इंडी गेम के लिए 300,000 खर्च करना काफी मेहनत का काम होगा। 300,000 पूरी तरह खर्च करने के लिए उसे जो टेम्पलेट्स और आर्ट रिसोर्स खरीदने पड़े होंगे वे कितने महंगे रहे होंगे। साथ ही अगर वह सभी महंगे आर्ट रिसोर्स खरीद लेता और गेम को शानदार दिखाने की कोशिश करता, तो हो सकता है कि वह घूमने फिरने वाले गेमर्स के समूह को ही आकर्षित कर ले और उसे फिर से नुकसान उठाना पड़े। इसलिए काफी सोच विचार के बाद तेई कियान ने इंडी गेम्स के शौकीन इन गेमर्स को छोड़ देने और किसी दूसरे जॉनर में जाने का फैसला किया। 300,000 एक बड़े पैमाने का गेम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। भले ही तेई कियान का मकसद नुकसान उठाना था, लेकिन आखिर में अंतिम उत्पाद तो बनाना ही था। अगर गेम जांच प्रक्रिया में पास नहीं होता और सिस्टम फंड के 300,000 का इस्तेमाल कुछ भी न बनाने में हो जाता, तो सिस्टम इसे उल्लंघन मानेगा। इसलिए पैसा खर्च करना तो जरूरी है ही, साथ ही गेम बनाना भी जरूरी है।
तेई कियान ने आधिकारिक प्लेटफॉर्म का अच्छी तरह से जायजा लेने के बाद आखिरकार अपना लक्ष्य तय किया। मोबाइल गेम्स, एक तरह से उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पहली बात तो ये कि उनके पास बड़े पैमाने पर गेम बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। दूसरी बात, अल्पावधि में इंडी गेम्स बनाना उनके लिए उपयुक्त नहीं था। मोबाइल और इंडी गेमर्स बिल्कुल अलग अलग समूह थे। इंडी गेमर्स शायद तेंगा कंपनी के बारे में जानने की उत्सुकता के कारण नए गेम को देख ले, लेकिन मोबाइल गेमर्स ऐसा नहीं करते। तेई कियान को पूरा यकीन था कि अगर मोबाइल गेम घटिया किस्म का हुआ तो उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। दिशा तय करने के बाद अब बाजार अनुसंधान का समय था। तेई कियान ने आधिकारिक गेमिंग प्लेटफॉर्म खोला और सभी लोकप्रिय मोबाइल गेम देखे, यहाँ तक कि कुछ सबसे लोकप्रिय गेम डाउनलोड करके खुद भी खेलने का फैसला किया। ये बात उसने पहले भी देखी थी, लेकिन मोबाइल फोन के मामले में ये समानांतर दुनिया उसकी पिछली दुनिया से कहीं अधिक उन्नत प्रतीत होती थी।